हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 11th और हम एक्सरसाइज अभी तक दो डिस्कस कर चुके 11.1 एंड 11.3। आज के हम इस लेक्चर में 11.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बेटा जो हमने 11.3 एक्सरसाइज की वैसी ही एक्सरसाइज 11.2 है। फ़र्क है नेमिंग का। 11.3 में बोला जाता है सॉल्यूशन है या नहीं, जो हमारे को एक सॉल्यूशन दिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन 11.2 में फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। हम किसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं बेटा? dy/dx + y d2y/dx2 + 2y = 0, या dy/dx आ जाए माइनस के x आ जाए प्लस का 3y आ जाए। ऐसी ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो ये बनी कैसे? अब बात ये है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा कैसे बनती है? अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में होती है, जो 2 वेरिएबल में होती है, अगर उसका हम डेरिवेटिव कर दें, डेरिवेटिव करते ही वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे लीनियर इक्वेशन की बात करूं मैं, x + y = 3, डेरिवेटिव करें x का 1, y का dy/dx, 3 का 0, थी लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म में कोई x y में इक्वेशन बनती हो, डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशियल बन जाएगी। अरे ये तो बड़ा ईजी है, मतलब इक्वेशन दी होगी डेरिवेटिव करना है। इतना ईजी भी नहीं है, डेरिवेटिव ज़रूर करना है, लेकिन बेटा इस बात का हमें आभास होना चाहिए कि हम डेरिवेटिव कितनी बार करें। 3 बार करें, 2 बार करें, क्योंकि डिफरेंशियल जिसमें एक बार डेरिवेटिव होता है वो भी डिफरेंशियल होती है, जिसमें 2 बार डेरिवेटिव होता है वो भी डिफरेंशियल होती है, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 3 हो वो भी डिफरेंशियल होती है। तो हमें कैसे एनालाइज करना है इस बात को कि कितनी बार डेरिवेटिव करना है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, डेरिवेटिव तो सबको आता है, डेरिवेटिव करने से डिफरेंशियल बन जाती है। बात ये रह जाती है कि डेरिवेटिव कितनी बार करना है और क्या कंडीशन है। तो हम बताएंगे बेटा, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि हमें किसी इक्वेशन से डिफरेंशियल कैसे बनानी है। आपके पास जैसी एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, e की x + c e की y 1, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव करना है, कर देंगे, बड़ी बात नहीं है डेरिवेटिव करना, वो आ गया, वो कच्ची पहली का सम हो गया। बात ये है डेरिवेटिव करें तो हम 1 बार करें या 2 बार करें या 3 बार करें। बेटा इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट, 1 को आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। जैसे c आ गया, किसी में a आ गया, किसी में b आ गया, x y के अलावा किसी और की एंट्री होती है, एक्स वाई के अलावा किसी और की एंट्री होती है, हम उसे क्या बोलेंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर यहाँ पर c क्वेश्चन में दिया होता कि भाई ये किसी स्पेशल फॉर्म के लिए c इज, ये जो c है c के साथ यूनिट लगा दे, c 5 यूनिट हो गया जैसे, तो c की वैल्यू क्या होगी? वहाँ पे फिक्स होगी भी, तो फिर वो भी कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है वो वाली वैल्यू हो जाएगी। तो करें डेरिवेटिव, एक ही कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, आपके पास एक मौका है डेरिवेटिव करने का, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। e की x का डेरिवेटिव e की x, c e की y का डेरिवेटिव e की y dy/dx। आप खुश कि हमने डेरिवेटिव कर दिया, हमने डेरिवेटिव कर दिया, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बेटा आंसर नहीं आया। अरे फिर क्या गड़बड़ रहेगी? अभी तो कह रहे थे कि डेरिवेटिव करने से डिफरेंशियल बनती है, कर तो दिया, तो एक कमी और रहेगी। आपने क्या सोच के डेरिवेटिव किया? c 1 है, एक बार डेरिवेटिव किया, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने कंडीशन रखती है बेटा कि वो इक्वेशन में डायरेक्ट रूप से नजर नहीं आना चाहिए। ये c है ना जो प्रतीत हो रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, ये नहीं आना चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, एक ये और एक ये। हम दोनों की मदद ले सकते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं बता दूंगा कि कांस्टेंट अकेला छोड़ दो तब भी हमारा काम चल सकता है। तो पहले इससे चले, यहां से c की वैल्यू निकालिए बेटा। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 1 - e की x
डिवाइड बाई ई की वाई, है ना, यही आएगी ना सी की वैल्यू। यहाँ रख दीजिए सी की वैल्यू 1 माइनस ई की एक्स ई की वाई इंटू ई की वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इससे ये टर्म कैंसिल, ई की एक्स 1 माइनस ई की एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ऐसे बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोबारा सुनिए, क्या बातें ध्यान रखनी है आप बच्चों ने। डेरिवेटिव करने से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। पहली बात, कितने बार डेरिवेटिव करें, आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतने बार डेरिवेटिव करें। डेरिवेटिव करने के बाद वो इक्वेशन में नजर नहीं आने चाहिए। 3 बातें, डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आपके सामने होगा। डेरिवेटिव तो पता बेटा आप एक सदी से सीखते आ रहे हो, इतने दिन हो गए ना। डेरिवेटिव स्टार्टिंग में सीखा, फिर कंटिन्यूटी में सीखा कुछ, और फिर हमने इंटीग्रेशन किया तो साथ में वहाँ पे भी तो डेरिवेटिव कर रहे थे, वहाँ पे भी डेरिवेटिव किया। 10th में आए फिर डेरिवेटिव किया, और अब 11th में पहुँच गए, अब फिर क्या है डेरिवेटिव। 11th का 3 एक्सरसाइज आने वाली जो इंटीग्रेशन, उनमें भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन तो किसका चलता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है ना। आ गया ना, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बता देना बेटा कमेंट करके मुश्किल है या नहीं, ठीक है। अगर मुश्किल है तो फिर पढ़ाना छोड़ दें, छोड़ ही दें फिर एक्सरसाइज अगर आपको मुश्किल लग रही हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई सी कोस एक्स। हम डेरिवेटिव करें एक्स का 1, y का dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई रूल चलेगा ना, प्लस, अरे सही है क्या, गलत हो गया। कई बार तो ऐसे हो जाती है बेटा, प्रोडक्ट भी गलत हो जाती, क्या करें, उम्र का पड़ाव है ना, आप समझ रहे होगे। तो x का डेरिवेटिव 1, y सेम, प्लस x सेम y का dy बाई डी एक्स, c कोस का माइनस के साइन x। एक ही कांस्टेंट था, एक ही मौका था, एक बार डेरिवेटिव कर दिया। हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे आ गई, लेकिन नहीं आई। किस वजह से बेटा बताइए आप, इस सी की वजह से। कैसे भगाएं, एक इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके हम सी को यहां से भगा सकते हैं, क्योंकि 2 हो गए ना अभी ये। तो सी की वैल्यू देखिए यहां से क्या आएगी, एक्स वाई बाय कोस एक्स। तो सी की वैल्यू बेटा यहां पर रख देते हैं वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई बाय कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। साइन बाय कोस बेटा 10x, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। एक्स वाई 10x, ये आपका आंसर है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम बात करें, एक मेथड ये था, एक्स वाई यहां पर, y में कोस एक्स इज इक्वल टू सी। स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट को अकेला छोड़ दो, पिछले लेक्चर में समझाया था आपको, कांस्टेंट को पहले ही अकेला छोड़ दें, डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 0। इसको डिवाइड रूल से सोल्व कर देंगे, कोस एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स सेम है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई रूल से माइनस, ऊपर वाला सेम, कोस का डेरिवेटिव साइन, कोस स्क्वायर अलग अलग डिवाइड में करेंगे, एक तो कोस वहाँ भेज देंगे, एक कोस से कोस कैंसिल और एक साइन बाय कोस, फिर से 10 आ जाएगा। मेथड आपको जो अच्छा लगेगा वो यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट को हटा दे तो वहाँ से भी बन जाती, दोनों इक्वेशन का यूज करके भी बन जाती। मैं 2-4 क्वेश्चन आज इस मेथड से कराऊंगा, क्योंकि बेटा आपके ये बात भी आज समझ में आ जाएगी। बीच में फिर क्वेश्चन स्टार्टिंग हम उनसे भी कर सकते हैं। आपको दोनों जो रास्ते हैं इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के, दोनों बेटा आपको आने चाहिए, ठीक है। कई बार एक में दिमाग खराब हो जाए तो दूसरे की हम मदद ले सकते हैं, कि इक्वेशन से वैल्यू ना निकाल पाएँ तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, y इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी। इक्वेशन है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा बताओ,
एक, दो, दो कांस्टेंट, कोस नहीं है, कोस तो एंगल और के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। ए और बी दो मौके आपके पास डेरिवेटिव के। ये ई की एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऐसी होती है, कभी भी आप इनके एंगल से और इनकी पावर से नहीं भगा सकते। ये तो वापस ही एक दूसरे इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर y का डेरिवेटिव करूँ तो dy बाई डी एक्स, ए सेम कोस का माइनस के साइन x प्लस बी, एंगल का डेरिवेटिव 1। हमारे पास दो मौके हैं डेरिवेटिव के, हम दोनों यूज़ करेंगे पहले, फिर देखेंगे क्या समस्या है। पहले हमें जितना पता है उतना तो करें। a माइनस के साइन का डेरिवेटिव कोस x प्लस बी, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस क्या हुआ बेटा, बाहर आ गया। बात ये है अब हम कैसे सोल्व करें। हमने दोनों के दोनों मौके यूज़ कर लिए हैं, दोनों के दोनों फॉर्मेट बेटा यूज़ कर लिए हैं, दो ऑप्शन थे दोनों यूज़ कर लिए, लेकिन ये तो अभी भी टस से मस नहीं हुए। तो हमें फिर मदद लेनी होती है ऊपर वाली इक्वेशन की। भाई आपका इस जैसा कोई रूप है, नहीं है, ये सेम है। साइन कोस में दादा की शक्ल उसके पोता से जाके मिलेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। साइन कोस बन जाता, कोस साइन बन जाता, दोबारा से वो रूप धारण करेगा और इसकी वैल्यू क्या बोल देंगे बेटा, y, d2y बाई डी एक्स टू माइनस के y। ये आपकी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। माइनस y इधर खिसका देंगे, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ बेटा वो बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम इंटू में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बताइए। अरे बात ये है कितने बार डेरिवेटिव करेंगे, एक m आ गया, एक a आ गया। क्वेश्चन में कई बार लिखे भी गा m एंड a आर आर्बिट्री कांस्टेंट, दो है, हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। वाई स्क्वेयर का 2y पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये एम ए स्क्वेयर माइनस एम एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को नज़र आ रहा है ये पूरा ही कांस्टेंट पोर्शन हो गया, तो डेरिवेटिव 0 माइनस के एम एक्स स्क्वेयर का 2x, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल। मेरे पास एक मौका बचा है डेरिवेटिव का और एक कांस्टेंट बचा है, दो ही टर्म है। सबसे अच्छा रास्ता होता बेटा यहाँ से, या तो आप डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट कर दो, दूसरा अगर दो पार्ट है बस एक कांस्टेंट बचा हुआ है, सबसे अच्छा तरीका है अकेला रख दो, m को अकेला रहने दो, x को इधर भेज दो, डिवाइड रूल से सोल्व कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा बेटा। नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर सेम, इसको मैं किससे सोल्व करूँगा, मल्टीप्लाई रूल से, y सेम, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के dy बाई डी एक्स सेम, और y का dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ऊपर वाली टर्म सेम, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे क्या है x का डेरिवेटिव बेटे 1, और इज इक्वल टू में क्या है 0, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, और बाकी क्या बचा आपका आंसर, ठीक है, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विद एक्स माइनस के वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो देखा बड़ा आसान है डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि ये है तो क्या डेरिवेटिव, है तो क्या बेटे डेरिवेटिव, क्या है आपका ये डेरिवेटिव है, हमारा डेरिवेटिव का पोर्शन है ये। लेकिन यहाँ पर है कि कितने बार डेरिवेटिव करें, कांस्टेंट काउंट करेंगे और हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में बेटा ये हमारी एक्सरसाइज हाफ हो जाएगी, इसका एक और लेक्चर आएगा आपका, क्योंकि इसमें बचे हुए क्वेश्चन के लिए आपको सर्कल की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन पैरामीटर की फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोलर फॉर्म में थी वो फॉर्म,
ठीक है। जब लाइन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r यूनिट हो ओरिजिन से, एक लाइन ऐसे बनती थी, +1 में पढ़ा होगा, हम उसके लिए स्पेशल पहले एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। फिर वो वाली इक्वेशन जो बनेगी बनानी सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आप बच्चों को बेटा वो वाला पोर्शन ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, ज़रूर आना चाहिए। तो मेरे पास है y = ax + के bx। ये क्वेश्चन बेटा कल भी आया था, समझ गए होगे ना आप। कल का मतलब पिछला लेक्चर, पिछले लेक्चर में भी आया था, ax + by(x) आया था, डेरिवेटिव करें dy/dx। x एलसीएम ले ले, अच्छा तो ये रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव कितने बार करना, 2 बार। अगर मैं x को यहीं से b को अकेला छोड़ देता हूं तो डेरिवेटिव होने से क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आप कर भी लोगे ना, बस ये बताने वाली बात है बेटा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगले में ये क्वेश्चन आएगा, एक ये क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका ax² + by² = 1, एक ये आएगा। ये दोनों करवा चुके हैं ना, तो आप बच्चे अब समझ गए होगे बेटा, मेहनत तो वही है। दोबारा से देखना तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ये दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन ले रखा हमने, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ये हम पिछले में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के हम इस लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब तो आप कर लोगे ना मल्टीप्लाई रूल से, x सेम y का dy/dx + x का 1 y सेम ax² का 2ax। पिछले क्वेश्चन की तरह x पूरा डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर dy/dx आ जाएगा, ये y/x आ जाएगा, 2a आ जाएगा। डेरिवेटिव करने से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बेटा कवर हो गया। देखो मैं कह रहा था ना, उसका एक सेकंड पार्ट है, ये है वो क्वेश्चन। एक और है हमारे पास, x² - के y² c x² + y², x² + y² का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा क्या है, होल स्क्वायर है। कितने बार डेरिवेटिव करेंगे बताइए आप बच्चे, बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्यों? आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी बेटा यहाँ तक। पहुंच सकती है कैसे? कमेंट के थ्रू। आप बच्चे बताना कि हम इस क्वेश्चन में कितने कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट है, सी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बच्चों ने देखना कोई और तो नहीं है। ये 2 कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे। कैसे डेरिवेटिव करेंगे? कई तो अंधों की तरह लग जाएंगे, एक बार डेरिवेटिव करना फिर सी की वैल्यू। अरे जब आपके पास 2 ही टर्म है, 2 ही टर्म है, वेरिएबल को इधर बुला लो, कांस्टेंट अकेला रह जाएगा। x² - y² x² + y² का होल स्क्वायर, यहाँ पर बेटा c रह जाएगा। डिवाइड रूल से इसको सोल्व कर देंगे और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटे, 0। हमारे पास जो डेरिवेटिव बचेगा वही हमारा आंसर है। डिवाइड रूल से आप बच्चे क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, ठीक है ना। कम शब्दों में ही हमने क्वेश्चन आपको समझा दिया बेटा, आगे आप बच्चे क्या कर लेना, इसको सोल्व कर लेना। तो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ आपका, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हमारे 10 तक के क्वेश्चन कवर होंगे, यहाँ तक का बेटा आपने आज काम करना, फिनिश कर देना आज। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy/dx। अरे कितने कांस्टेंट है, एक g है, एक f है, एक c है, gfc। 3 कांस्टेंट है बेटा। कितने कांस्टेंट है, 3, ठीक है। तो हम कितने बार डेरिवेटिव करेंगे, कितने बार डेरिवेटिव करेंगे, 3 बार। और कमेंट में बेटा ये ज़रूर बताना, देखते हैं जो बच्चे लेक्चर सुनेंगे वो बता पाएंगे या नहीं, ये किसकी इक्वेशन है। ये भी बताना कि ये किसकी इक्वेशन होती है। कमेंट जरूर करना बेटा इसके लिए कि किसकी इक्वेशन है ये। 2x 2y dy/dx 2gx का डेरिवेटिव 2g हो जाएगा, x का 1 हो गया ना, इसका बेटा 2fy और c का क्या हो गया, 0। हमने एक मौका यूज कर लिया, मेरे पास 2 मौके और बचे हुए हैं। इस बार मौके ज़्यादा क्यों हो गए, क्योंकि आपके पास बेटा कांस्टेंट 1 2 3 है, 1 2 3 है।
तो आगे देखिए, हमारे पास 2 तो सब में से कॉमन आ गया, इसमें से भी गया, इसमें से भी 2 गया, इसमें से भी 2 गया, इसमें से भी 2 गया, और मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, y का डेरिवेटिव, हाँ एक बच्चा कह रहा y का dy/dx ने लिख दिया बेटा, लो खुश। हम एक बार और डेरिवेटिव करें, x का क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई रूल से सोल्व करेंगे, y सेम फर्स्ट बन जाता है सेकंड डेरिवेटिव, प्लस dy/dx सेम, y का dy/dx होल स्क्वायर हो जाएगा। 2g का डेरिवेटिव बेटा 0, f जो फर्स्ट है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, इज इक्वल टू 0। कर दिया मैंने डेरिवेटिव, हो गया डेरिवेटिव। f अभी भी गायब नहीं हुआ, मौका एक और बचा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्या f को उधर ही छोड़ दो, उधर भेजकर ये सारी टर्म उधर भेज दें बेटा, किसकी हो जाएगी बताइए, उधर भेज देता हूं तो मैं किसकी हो जाएगी, माइनस की, और सेकंड डेरिवेटिव को डिवाइड में बुला लेंगे, d2y/dx2, d2y/dx2, 1 प्लस y d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -kf। अकेला छोड़ दिया, अदरवाइज तो डेरिवेटिव करते फिर से f आता, f की वैल्यू रखनी पड़ती, फिर समस्या होती, या हम अकेला ही छोड़ दें। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, डिवाइड रूल से सोल्व करेंगे, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, d2y/dx2 का होल स्क्वायर, f का डेरिवेटिव 0, ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी 0, ये वाली टर्म ऊपर बुला लो, सेकंड डेरिवेटिव को ऊपर बुला लो, d2y/dx2 ऊपर आ गया, इसका डेरिवेटिव कीजिए, 1 का 0, y इंटू d2y/dx2, मल्टीप्लाई रूल से 2 टर्म है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, y सेम, सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा थर्ड d3y/dx3 प्लस y सेम थी, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, और इसके पास में बेटा कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड, प्लस इसका पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव dy/dx का डेरिवेटिव सेकंड बन जाएगा। ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म का क्या आया है, डेरिवेटिव आया, माइनस ऊपर वाली टर्म सेम, ऊपर वाली टर्म बेटा सेम, जो 1 प्लस y d2y/dx2 आया है सेम, प्लस में dy/dx आया है सेम, नीचे सेकंड डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो थर्ड बन जाएगा d3y/dx3 इज इक्वल टू 0, ये उधर हो जाएगा। हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे आया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, d3y की इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, या d3y/dx3 के साथ सेकंड डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाई में आएगा, और हमारे पास ये यहाँ से भी आएगा, तब भी ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेना आगे, d3y/dx3 की टर्म एक ये पूरी है, और एक ये वाली आएगी मल्टीप्लाई होकर, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, और इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ भी, ठीक है। आगे आप बच्चे कर लोगे ना, सेकंड डेरिवेटिव इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और वो वाला d3y/dx3 की टर्म है पूरी एक है, वो जब इसके साथ ऐड करके देखना, इसमें y और जो सेकंड डेरिवेटिव की टर्म है, y और सेकंड डेरिवेटिव की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी बचा हुआ पोर्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। हमारे सभी क्वेश्चन हो गए हैं बेटा, एक क्वेश्चन बचा हुआ, वो देखिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म, क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म का क्वेश्चन जब भी होगा, हम y इज इक्वल टू a e की 2x प्लस b e की 3x, हम कितने ही बार डेरिवेटिव कर ले, कितने ही बार कर ले, a b कभी खत्म नहीं होंगे। या तो 2 इक्वेशन बनेगी और दोनों को बेटा सोल्व करना पड़ेगा, या दूसरा मेथड क्या बताया, किसी को अकेला छोड़ दो, डेरिवेटिव कर दो, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से e की 2x को पूरे को डिवाइड कर दो, a अकेला रह जाएगा ना, y e की पावर -2x
ए बी ई की एक्स। आई कहानी समझ में बेटा, ई की 2x से डिवाइड कर दिया या कॉमन ले लिया, आप ये भी कह सकते हो। ई की 2x कॉमन लेके यहां भेज दिया, ए अकेला बच गया ना, डेरिवेटिव कर देते हैं। मल्टीप्लाई रूल से कीजिए, y सेम e की -2x का e की -2x पावर का -2 प्लस e की -2x सेम y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ए 0 b e की x का e की x। हमारे पास e की पावर -2x कॉमन आ जाता है, dy बाई डी एक्स और -2y बच जाता है, यहाँ पर b e की x बचा है। अब b अकेला छोड़ना बेटा, b अकेला छोड़ना है तो क्या करें? अरे b अकेला रही, e की x को भगाना पड़ेगा, इधर ले आते हैं, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब e की पावर x यहाँ आकर डिवाइड में होगा और ऊपर जाकर बेटा इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। b अकेला है, डेरिवेटिव कर दो, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दो पार्ट हो गए ना मल्टीप्लाई रूल से। ये टर्म सेम, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट बन जाएगा सेकंड माइनस के 2 dy बाई डी एक्स, माइनस के 2 dy बाई डी एक्स प्लस ये सेम dy बाई डी एक्स सेम, e की 3x का डेरिवेटिव, e की पावर -3x पावर का -3 और b का क्या हो जाएगा? 0। e की पावर -3x बेटा दोनों में से क्या है बताइए, क्या नजर आ रही है आपको? कॉमन। तो हम बहुत बड़ी सी दीवार बनाकर कॉमन ले लेते हैं, ये चला गया और ये e की पावर -3x 0 के बगल में भेज देंगे, 0 उसको खत्म कर देगी, बचा हुआ पार्ट बेटा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। आशा करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना इजी पार्ट है, डेरिवेटिव समझ में आया हुआ है तो ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम बनाएंगे, लेकिन वो डिफरेंशियल का नहीं होगा, वो होगा सर्कल की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि अगले पार्ट में ऐसे बोला जाएगा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर हमें इक्वेशन ही नहीं बनानी आती तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे? तो आगे के बचे हुए पार्ट के लिए बेटा इक्वेशन बनानी सीखनी पड़ेगी, हमें +1 के हथियार दोबारा से उठाने पड़ेंगे, सक्षम होना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कोई वजूद नहीं है आपके सामने, ठीक है। आशा करता हूँ बेटा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कर देना करो, ठीक है। आपका थोड़ा बहुत ज़मीर जाग जाना चाहिए, कमेंट कर दिया करो, कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी बेटा लाइक कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए चैनल के साथ। ओके बेटा।